मोक्ष की भी एक सीमा होती है। आप सदा शाश्वत नहीं हो, आप सदा परमात्मा में मोक्ष में नहीं रह सकते। क्या ये सच्चाई है? क्या आपका विचार है इस बारे में कि मोक्ष भी स्थायी नहीं होता? एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित सीमा के बाद समय की जीवात्मा को वापस संसार में आना पड़ता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस तरह का एक कमेंट किया है मेरे एक भाई ने, सब टीवी। आइए चलते पहले पढ़ते हैं इनके कमेंट को। महात्मा जी, एक बात है, किसी ने बताया है कि मोक्ष की भी सीमा होती है। जो सबसे अधिक मोक्ष है उसकी आयु 32 नील 10 खरब 10 अरब तक ही मोक्ष होता है। इसके बाद फिर संसार में उत्पन्न होना पड़ता है जीवात्मा को। कमेंट आपने पढ़ा और सुना, दोनों काम किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में बता दीजिए कि आपका इस बारे में क्या विचार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या धर्म ग्रंथों में आपने इस बारे में क्या पढ़ा है और अब आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आपके चरणों में वो बात रखने के लिए जा रहा हूं जो मैंने पढ़ी है। उसके बाद मैं अपनी निजी ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में ये बात आपके चरणों में रखी है कि मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ मेरे पास हैं और मैं नियमित रूप से उनका अध्ययन करता हूं। कई ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें मैंने अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ा है और कई ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें मैंने बार बार पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश को मैंने कई बार पढ़ा और वो जो तमाम ग्रंथ मेरे पास मौजूद है और मैंने जो उन्हें पढ़ा, तो उनमें किसी भी ग्रंथ में मैंने यह नहीं पढ़ा कि मोक्ष की एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित अवधि होती है, एक समय सीमा है और उस समय सीमा के हिसाब से जो जीवात्मा को मोक्ष मिलता है तो वो उस समय सीमा में मोक्ष के परमानंद को भोग कर वापस जन्म और मरने की प्रक्रिया में इस धरती पर आ जाता है। मैंने ऐसा तमाम ग्रंथ में नहीं पढ़ा है सिवाय एक के, और जिसमें मैंने पढ़ा है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश। और इसमें स्वामी जी क्या लिखते हैं, मैं आपको ये सीधे सत्यार्थ प्रकाश में ले चलता हूं और आपको पढ़ करके सुनाता हूं और स्क्रीन पर भी दिखाता हूं इस बारे में स्वामी जी ने क्या लिखा है। इस समय स्क्रीन पर आप सत्यार्थ प्रकाश को देख रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास जो ये सत्यार्थ प्रकाश है ये कहां से प्रकाशित है। ये प्रकाशित है मनोज पब्लिकेशंस से। मनोज पब्लिकेशंस 761 मेन रोड बुराड़ी दिल्ली। आप यहाँ पर इनकी ईमेल और मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं, वेबसाइट भी यहाँ पर मौजूद है। अब आपको मैं इस सत्यार्थ प्रकाश के 90 समुल्लास पर लेकर के चलता हूँ, नवम समुल्लास, और इसका यह है पेज नंबर 293। इसमें स्वामी जी ने मुंडक उपनिषद की एक ऋचा का एक पार्ट लिया है और उसे समझाते हुए यहाँ पर स्वामी जी जो लिखते हैं वो इस संदर्भ में लिखते हैं कि प्रश्नकर्ता स्वामी जी से पूछता है कि जो जीव मुक्ति से जीव फिर वापस आता है, जो मुक्ति से जीव फिर वापस आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है। यहाँ मुक्ति से तात्पर्य है, आप मोक्ष से समझिएगा। तो स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्त्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का, 100 कहते हैं 100 को, ऐसे 100 वर्षों का एक परांत काल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए, इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। तो सत्यार्थ प्रकाश में आपने स्वामी जी का मत देखा। स्वामी जी संस्कृत के परम विद्वान थे, वेदों का उन्होंने बहुत अध्ययन किया था,
इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और स्वामी जी की बात को काटने का मेरे जैसे तुच्छ प्राणी में कोई भी साहस है ही नहीं, और ना ही मैं ऐसा साहस कर सकता हूं। उन्होंने जो भी लिखा वेदों से और अपने निज अनुभव से लिखा, उनको मैं नकार बिल्कुल भी नहीं सकता। लेकिन अब मैं आपको लेकर के चलता हूं मुंडक उपनिषद में, वहां जहां से स्वामी जी ने इस ऋचा को लिया है। आइए चलते हैं मुंडक उपनिषद में। ये आपके सामने स्क्रीन पर मुंडक उपनिषद, गीता प्रेस गोरखपुर। अब मुंडक उपनिषद में मैं आपको सीधे ले चलता हूं मुंडक 3 में, खंड 2 में। यहाँ पर पेज नंबर 102, यहाँ पर ये ऋचा है जिसे स्वामी जी ने वहाँ पे लिखा है। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामर्ताः परिमुच्यन्ति सर्वे, ये वो ऋचा है। अब इस ऋचा में क्या है, आप सीधे मुंडक उपनिषद में जाकर के आप इस ऋचा के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। मैं संक्षेप में ही इस ऋचा को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसके अर्थ को। आप इसे चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। मैं इसमें और अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। सीधे अब आइए चलते हैं वीडियो में आगे। अब मैं अपना निजी मत रखूं तो यह है कि जीवात्मा, जीव का आत्म जब इस परब्रह्म में जाकर के अभेद हो जाता है, मिल जाता है, उसका अपना कोई वजूद रहता ही नहीं, तो फिर वो वापस लौटकर संसार में नहीं आ सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो परब्रह्म ही हो गया ना, परब्रह्म ही। अब वो अपना, उसका अपना ना कोई निजी स्वरूप है, ना कोई निजी सत्ता है, ना कोई निजी उसका स्वरूप है, ना कोई निजी उसका शरीर है, वो ब्रह्ममय ही है। ठीक ऐसे ही जैसे पानी की बूंद को जब समंदर में डाल दिया जाता है तो वो बूंद तो समाप्त हो जाती है, अब वो किसी भी रूप में वापस समंदर से निकल करके उसी रूप में आ नहीं सकती। हाँ, अलग तरह से सागर का जल निकल करके आ सकता है, जैसे कि जीवात्माएं आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे सागर में क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ी तो जल भाप बन करके ऊपर पहुंच गया, और फिर आप जानते हैं कि बादल बनता है, उसके बाद वर्षा होती है, पानी नीचे गिरता है, नदियों के माध्यम से वापस पानी समंदर में चला जाता है। तो एक क्रम चलता तो रहता है, लेकिन वो बूंद जो एक बार समंदर में गिर गई, वो उसी रूप में नहीं आती, वो दूसरे जल के साथ आ सकती है, लेकिन ना उसे अपनी पहचान होती है, ना उसका अपना कोई वो पुराना वाला निजी वजूद होता है, बस नए रूप में। लेकिन समंदर है, समंदर तो समंदर है, ब्रह्म तो ब्रह्म है। जीवात्मा जब ब्रह्म ही बन गया तो वो किसी भी प्रकार से वापस मृत्यु लोक में कष्ट भोगने के लिए आता नहीं। इसलिए वेद और उपनिषद भी कहते हैं कि वहां पहुंच करके, मतलब ब्रह्म में पहुंच करके, मतलब सत्य लोक में पहुंच करके जीवात्मा वापस लौटकर इस संसार में नहीं आता। वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर, और मुझे यकीन है कि आपने वीडियो में अपना कमेंट जरूर लिख दिया होगा। आप जिन्हें जरूर बताया होगा कि आपकी इस बारे में राय क्या है। वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।